हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण रघुवर हरे हरे। मन 19:37 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, ए बेखबर बहोश की साहिबे खबर खुदी। ए बेखबर बहोश के साहिबे खबर खुदी। साहिबे खबर खुदी। हाँ, खबर खुदी। तालिबे खुदा यही कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है। ये फिर से पढ़ना, ए बेखबर। ए बेखबर यानी जिसको खबर नहीं है, वह होश, बहोश और होश में भी है वो। वह होश हाँ। कि साहिबे खबर खुदी। और वही है जो कि खुदा की खबर को रखा हुआ है। यहाँ पे खुदी का मतलब अहंकार नहीं है। खुदी का मतलब है ईश्वर की कृपा को जिसने धारण किया हुआ है। वो बेखबर भी है, लेकिन वो साहिब खबर भी है, उसको सारा होश भी है। यही है चचा जी महाराज की वाणी और उनकी टीचिंग की बेखबरी में सारी खबर रखते हुए, बेहोशी में सारा होश रखते हुए। आप बेहोश हो, दुनिया वाले समझ रहे हैं आप होश में हो, लेकिन आपके काम हो रहे हैं, यंत्रवत हो रहे हैं, अकर्ता भाव से हो रहे हैं। अकर्ता भाव के जीवंत प्रमाण थे चचा जी महाराज। उनका बेलौस, बेखबरी में और एक नशे की सी हालत में, एक जिसे कहते हैं कि इस्तराक की हालत में उनके कार्य होते थे। वो खुद भी कहते हैं कि एक आध जगह हिंट किया उन्होंने कि कैसे होता है। इसी हालत में सारी ईश्वर की कृपाएं मिलती हैं। इसी हालत में गुरु शक्ति के, गुरु परंपरा की सारी कृपाएं आपके अंदर उंडेल दी जाती हैं। जब आप याद में भी बिना याद के परे निकल गए, आप याद के भी परे निकल गए। जब आप अकर्ता हैं तो फिर कोई और है जिसने आप में अपना स्थान बना रखा है। किसी का आईना है, मैं नहीं हूं, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं नहीं हूं। ये बहुत ऊंची हालत है। आज चचा जी महाराज, आज का दिन है 7 अक्टूबर 2025। आज चचा जी महाराज के जन्म के 150 साल पूरे हुए हैं। बड़ा मुबारक दिन है ये। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए कि हुजूर, आपकी ये कृपा हम सबको मिले, हर सुनने वाले को मिले। और वो जो आपकी जो स्थिति थी करते हुए नहीं करने की, अष्टावक्र गीता में इसकी बड़ी महानता बताई गई है कि करते हुए नहीं करना, जागते हुए नहीं जागना, सोते हुए नहीं सोना, बोलते हुए नहीं बोलना। ये स्थिति आप की कृपा से सबको, सब में पहुंचे, सबको मिले। और हम सब आपके चरणों की वंदना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हुजूर, ये अवस्था जो है, ये कोई साधन करने से नहीं होती। ये तो प्रदान की जाने वाली वस्तु है। कृपा जिस पे होती है उसको प्रदान की जाती है। हम सब आपके कृपा के आकांक्षी हैं। सबको एक आपकी कृपा मिले। जो मन को आराम नहीं देता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। जागते वक्त इकहरा, सोते वक्त दुगना, पूजा में चौगुना काम करता है। फिर से पढ़ो। जो मन को आराम नहीं देता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। जागते वक्त इकहरा, सोते वक्त दुगना, पूजा में चौगुना काम करता है। मतलब डिस्टरबेंस करता है मन। छोड़ता नहीं हो। पूजा में लोग उसे कसते हैं। चाहिए कि मन को सुलाएं तो आराम मिले। कितनी बड़ी बात है।
हम्म, जब मन भी अपना सोता है, जब रूह भी गाफिल होती है। मन का पति आत्मा, हम्म, आत्मा का पति विराट पुरुष, और विराट पुरुष का पति जो है सो है, हम्म, उसका नाम नहीं। तो अनामी है। जब मन ही अकेला होता है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं ही अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। ये है असल बात। मन का टट्टू न पालो, लेकिन उससे युद्ध भी न करो, हम्म, सहारे से उसे फुसलाओ। सारे से उसको फुसलाओ। हम्म, ये मन कोई बड़ी कमाल की बात है। इसमें हाँ। कोई क्या हुआ कि जो लोग मन को देख सकते हैं, वो देखते हैं कि कब वो शैतानी करता है, और उसको कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह मान जाए वो। उसका अगर मन रूपी जो आकृति है उसका गला भी काट दिया जाए, तो वो तो रक्त बीजी है, वो फिर से पैदा हो जाता है, फिर वो वापस खड़ा हो जाता है, वैसे मरता नहीं। उसको फुसलाने से मानता है वो, डराने से डरता भी है कई बार। ये मन को डराने से डरता भी है। मन को करंट लगा दो आप 440 वोल्ट का, एक करंट लगाओगे, कुछ दिन शांत रहेगा वो, और उठेगा नहीं, डर जाएगा आप। क्योंकि जब भी उस पर नजर पड़ेगी देखोगे कि आप वो सिकड़ा हुआ पड़ा हुआ है, बिल्कुल पिचका सा, क्योंकि वो एक बार 440 वोल्ट का करंट खा चुका है। ये सब और कुछ नहीं है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपने अंदर ही आपको खेलते हैं। उस जिसने आपको 500 जन्मों से नचा रखा है, अब उसके ऊपर सवारी करने का टाइम भी तो आ गया है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है वो साधु कोई एक। ये मन के तुरंग पे, मन के घोड़े पे सवारी कैसे करी जाए, ये है असल बात। तो उसको डराने से डरता है वो, ये बात पक्की बात है। एक बार करंट लगा दिया उसको, तो वो हिम्मत नहीं करता है, वो अगली बार कहता है उसको दिखा दो, ये करंट के दो लीड्स हैं, जैसे वो फिर लग जाएगा तेरे को करंट अगर तूने किया तो। गला काटने से नहीं मरता वो, रक्त बीजी है, वो वापस खड़ा हो जाता है। तो ये हर एक का अपना मन है, उसको जैसे भी लाइन पे लाना है उसे लेके आने की बहुत जरूरत है। सुबह होती है उससे वो शुरू करता है आपको नचाना, और जब तक सोते हो तब फिर नचाता है, सोने के बाद भी नचाता है, ध्यान में तो और चौगुना नचाता है कई बार। तो यही है, मनोमय कोश सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही पार करना मुश्किल है, बाकी सारे कोश प्रभु की कृपा से आपकी आराम से निकल भी सकते हैं। लेकिन मनोमय कोश एक ऐसा दुर्ग है, ऐसा किला है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत कृपा की जरूरत होती है। 20/5/39। आपने डॉक्टर साहब से पूछा, योगाश्चित वृत्ति निरोधः का क्या भाव है? जनाब डॉक्टर साहब ने अर्ज किया, चित्त की वृत्तियों का रुकना, वृत्तियां इधर उधर न जाएं। आपने फरमाया, क्या ये मुमकिन है कि एकमात्र निरोध हो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, जब अपना आपा गुम हो जाए तो यह सभी कुछ हो सकता। फिर आपने बड़ा चचे, इस बुक में बड़े बड़े सूत्र दिए हुए हैं, जो कई तो बड़े एक्सेप्शनल हैं, जो कहीं नहीं मिलते। पतंजलि योग सूत्र में कहीं पर ये नहीं लिखा कि अपना आपा गुम होने पे चित्तवृत्ति का निरोध होता है। चचाई महाराज ने कहा ये इस तरह से होता है, जब आप हो ही नहीं तब होती है बात असल में तो। 31/5/34। विपरीत इसके, जब काल पुरुष भगवान की प्रेरणा से मन में वृत्तियां उदय हों,
तो प्रार्थना करने में लग जाना चाहिए, नहीं तो बचत नहीं है। ये फिर से पढ़ना है क्या? विपरीत इसके जब काल पुरुष भगवान की प्रेरणा से हम्म मन में वृत्तियां उदय हों हम्म तो प्रार्थना करने में लग जाना चाहिए, नहीं तो बचत नहीं है। हाँ, काल पुरुष जो है वो सिंबॉलिक है माया के संसार के मालिक का। अगर माया का जब हमला होता है तब बड़ी दीनता से प्रार्थना करनी चाहिए और वो आपको बचा सकते हैं। जो लोग साधना करते आगे निकल जाते हैं उन पे माया के हमले कम होते हैं पर सूक्ष्म होते हैं। वो उनके हमले अलग तरह के होते हैं। माया के स्थूल हमले जो स्थूल मन के चक्कर में पड़े हैं उनके लिए होते हैं। जो मन के परे निकलते हैं उनके लिए माया के हमले अहम के लेवल पे होते हैं, मैं के लेवल पे होते हैं। लेकिन सच्चाई महाराज ने तो इसका ये बता दिया कि अपना मैं गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है और हर वक्त अमानी भाव में रहता है। अमानी भाव का मतलब है जिसमें उसका खुद ही नहीं, कोई मान ही नहीं है, वो अपने में ही नहीं है, तो ये काम सब हो जाते हैं। ऐसे के ऊपर न माया के हमले होते हैं, ऐसे के ऊपर न कोई और किसी तरह का शिकंजा कसा जा सकता है। पीछे कितने भी उपाय क्यों न करें, कुछ हाथ नहीं आता। बंधन अधिकाधिक जकड़ते जाते। हाँ, माया के जब हमले होते हैं तब मन की चाल में जब जीव बन जाता है तो छुटकारा कठिन है। हाँ, कोई भी ऐसा ऐसा ट्रैप बनाता है जिसमें कि आप फंस के रह जाते हो। ऐसी सिचुएशन होती केवल है। एक सहारा प्रार्थना ही रह जाता हाँ, कोई मुकदमा लग गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई ऐसी स्थिति होगी जो आपके हालत में ही नहीं थी। कहीं कुछ हो गया ऐसा कि जाने अजाने कुछ हो गया और वो जो है वो चीज से आप निकल ही नहीं पाए और उलझते ही चले गए। फिर माया के सूक्ष्म थोड़े हमले होते हैं। वो होते हैं आपकी इच्छाओं को लेके, वासनाओं को लेके। बड़े बड़े ऋषियों पे उर्वशी नर्तकियों ने अपना जाल फेंका और उनको पतित करने की कोशिश करी। वो बच गया जो कि कीली में पहुंच गया। है। जिसने गुरु रूपी कीली के चरणों को पकड़ के रखा वो तो बच गया, बाकी इस चक्की में सारे पिस गए। इस दो पार्ट की चक्की जिसका नाम कंचन और कामिनी है, इससे कोई बचा नहीं। वो बच गया जो कि बीच में पहुंच गया इसके, जो कीली से मिल रहा ताका बाल नबी का हो। इसके अतिरिक्त सब उपाय निष्फल है सिवाय प्रार्थना के। मन को कभी बलवान नहीं बनने देना चाहिए, आत्मा को बलवान बनाना चाहिए। ये तो तभी होगा जब मन अपने वश में, हाँ, जब मन बहुत जोर करे तब उसके साथ लड़ाई न करें, नहीं तो पीछे गहरे गड्ढे में हमें वो गिराएगा। बस प्रार्थना के द्वारा उसे प्रेम से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक ही है वैसा साधु कोई। जिस समय मन खाने की ओर चलायमान हो उस समय प्रार्थना में लग जाएं। जब उसका वेग घट जाए और हृदय शांत हो जाए तब खाएं। ऐसे खाने से जो विष निकलता है दूर हो जाता है। वह खाना फिर शुद्ध भावों को पैदा करता है। संत जन सदैव मन की ओर निगाह रखते हैं। ये होता बहुत है। एक बार हुजूर महाराज, सर्दियों का दिन था, कपड़े पूरे पहने हुए थे और वो जैकेट वैकेट और वो जो भी पहनी जाती हैं सर्दियों में सब पहने हुए थे।
और उन्होंने कंबल वंबल भी ओढ़ा हुआ था और उनका नहाने का टाइम था। मन ने कहा क्या करोगे आज नहा के, आज तो छुट्टी करो और चलने दो। तो कहते हैं कि श्रीमान लाला जी महाराज जब पहुंचे तो हुजूर महाराज घड़े से पानी ले लेके अपने ऊपर सिर पे डाल रहे थे और कपड़े यूं की यूं भीग रहे थे, उनके जो भी पहने हुए कपड़े भीग रहे थे, उनकी जैकेट वैकेट सब कुछ भीग रहा था और डाले जा रहे थे। लाला जी महाराज पहुंचे, नमस्कार किया और वापस हो गए। हुजूर महाराज ने अगले दिन उनको बताया कि पुतूलाल, तुमने जीवन में कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जिसमें कि हम कहें कि तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ किया। कल हम एक अलग हालत में थे, कल हम मन को समझा रहे थे, वो मन मान नहीं रहा था तो हमने उसको मन को जबरदस्ती दंड दिया, ठंडे पानी से नहलाया उसे, और तुम आ गए थे उस वक्त। हम चाह रहे थे कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, तुम तत्काल लौट लिए। तुमने हमें जीवन में एक बार भी मौका नहीं दिया ऐसा कि जिसमें ये हो कि तुमने हमारे मन को नहीं समझा हो। ये जीवनी में आता है, लाला जी महाराज की जीवनी में भी है और हुजूर महाराज की भी जीवनी में है। तो ये फकीर मन को कसता है, जो वो नहीं मांगता इतना जबरदस्त तरीके से उसको रगड़ता है कि उसकी फिर हिम्मत नहीं होती है कोई चीज मांगने की। और बाद में जब वो बिल्कुल दयनीय हालत में आपके चरणों में बैठ जाता है, फिर भी कभी कभी उछाल करता है वो, लेकिन वो एक बार फिर बैठ गया तो फिर डर नहीं है, फिर तो सब काम आसान होने लग जाते हैं। 21/6/36। आपने फिर यह समझाया कि जो चीजें ईश्वर ने हमें दी हैं उनसे कितना ताल्लुक रखें। जैसे मान लो एक लोटा है, वो मुंह हाथ धोने वो शौच के लिए है। जब अपना काम निकल चुका, अब दूसरे भाई भी जिनको जरूरत हो ले सकते हैं, मगर शर्त यह है कि जैसा साफ सुथरा जिस मुकाम पर रखा था वही वैसा ही रख दें। उन्हें उसकी निगरानी का हुक्म है, न कि उससे निस्बत पैदा करने का और फिक्र में मुबातिला रहने का। किसी भी ऑब्जेक्ट की चिंता करने से दिक्कत ही होती है। उसको रख दो, दूसरा हाँ, यूज कर, दूसरे लोटे की एग्जाम्पल, पर साफ रहे वो। लोटे की एग्जाम्पल दिए रामकृष्ण परमहंस जी ने। उन्होंने कहा कि उसको रोज मांज के चमका के रखो तो गंदगी नहीं आएगी, तो उसमें कोई रस्टिंग शुरू नहीं होगी, उसमें कोई स्कैल्प और सब कुछ नहीं आएगा, वो बिल्कुल चमकदार रहेगा। पर रोज करना पड़ेगा, उसकी रोज सफाई करो। ध्यान के थ्रू सब मन की सफाई भी होती है, ऐसा ख्याल करने से कि हमारे इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब साफ हो रही हैं, धुआं बन के उड़ गई हैं और विलुप्त हो गई हैं। ऐसा रोज एक नियम पूर्वक करने से मन चमकदार होता है। बाद में तो फिर वो जब वो साफ सुथरा हो जाता है तो उसको फिर गंदगी अच्छी नहीं लगती, उसको कोई ऐसी चीज पसंद ही नहीं आती जिसमें कोई गंदगी हो, कोई खराब दृश्य, कोई खराब बात, कोई खराब आचरण पसंद ही नहीं आता फिर उसे। एक बार वो सात्विक हो गया मन, उसको फिर राजसिकता और तांत्रिकता पसंद ही नहीं आती। दुनिया के सब लोग भाई हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। न उनको और न हमको फुर्सत है कि एक दूसरे से मिलें। सभी अपने हैं, न किसी से मिलने की खुशी, न जुदाई का रंज। सब अपने ही हैं। 25/8/38। बड़े भैया जी ने एक वार्ता सुनाई कि एक महापुरुष ने एक भक्त से कहा कि अगर 100 जानदारों की रक्षा करो
तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें देवताओं के दर्शन होंगे। दूसरे भक्त ने सोचकर पूछा, इससे क्या लाभ होगा? उससे उन्होंने कहा कि तुम दूसरे के दिल की रक्षा करो तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तीसरे ने मन में कहा कि इससे तो नित्य सुख नहीं मिला, हमें तो ईश्वर से काम है। उससे उन्होंने कहा, देखो, तुम अपने हृदय की नित्य रक्षा करो तो तुम्हें ईश्वर के नित्य दर्शन होंगे। ईश्वर तुम्हारे समीप ही नित्य बना रहेगा, उससे कभी जुदाई न होगी। क्या कहानी में क्या निकला? पहले उन्होंने क्या कहा रक्षा करने के लिए? 100 जनों की रक्षा करो। कि अगर 100 जानदारों की रक्षा करो तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें देवताओं के दर्शन। देवताओं, उससे तो कुछ नहीं होगा। तो उससे बोला कि मेरा इससे क्या लाभ होगा? दूसरे ने सोचकर पूछा। तो उससे उन्होंने कहा कि तुम दूसरे के दिल की रक्षा करो तो स्वर्ग प्राप्त होगा। उससे तो मेरा क्या मिल तीसरे ने जाएगा? मन में कहा कि उससे मेरा इससे क्या होगा? नित्य सुख नहीं मिला, हमें तो ईश्वर से काम है, न तो अपने देवताओं से काम है, न हमें स्वर्ग से काम है, हमें तो ईश्वर से काम है। उससे उन्होंने कहा कि देखो, तुम अपने हृदय की नित्य रक्षा करो रक्षा पे उन्होंने तो तुम्हें ईश्वर के नित्य दर्शन। उन्होंने कहा पहले 100 जनों की रक्षा करो, देवता मिलेंगे, फिर दूसरे के दिल की रक्षा करो, स्वर्ग मिलेगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं होता। तो उनका अपने दिल की रक्षा करो, अपने हृदय की नित्य। हाँ, ये क्या है? रक्षा कुछ नहीं है, निगरानी है। इसको तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब बोलते हैं। तज़किया नफ्स, मन की शुद्धता, मन को शुद्ध करना। तस्फिया कल्ब, हृदय का शांत और शुद्ध हो जाना, ये है असली बात। तो अपने हृदय की रक्षा करने का मतलब यह है कि हृदय को शांत, ईश्वर तुम्हारे शुद्ध समीप ही कर। नित्य रहेगा, उससे कभी जुदाई नहीं होगी। 18:35। एक बूढ़े भक्तजन से आप बोले कि आप रोज 7 बजे के पहले आ जाया कीजिए। केवल सुबह ही मेरा हृदय भाइयों की ओर फिरता है, इसके बाद तो मन बहलाने की बातचीत ही करता है कि फकत होती है। मन, इसके बाद तो मन इसके बाद तो मन बहलाने की बातचीत ही फकत होती है। मन को बहलाने की, अच्छा। जब तक पात्र नहीं मिलता है, अपनी अनमोल वस्तु किसमें भरें? अगर भरें तो व्यर्थ ही बह जाएगी। देर लगती है पात्र निर्माण में, विद्यादान में देर नहीं लगती। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी से प्रेमी मिले तो विच से अमृत होए। बड़े बड़े फकीर भी ढूंढते हैं कोई ऐसा, आ जाया करो जिससे आपको ये मिल जाए। बड़े बड़े फकीर भी ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए, पात्र, लेकिन मिलता नहीं है। कोई ना कोई दुनिया में फंसा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ, कोई एंगल, कोई छोटा सा अहम लेके भी कहीं ना कहीं कोई अपनी सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, किसी को इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, कोई कुछ है, किसी को मोबियाज हैं, किसी को फोबियाज हैं। सत्संग में पात्रता आती है, जिसमें गुरुदेव का प्रेम प्रकट हुआ, बिना दर्शन किए उसे चैन नहीं। तब गुरुदेव भी उसकी ओर अपना हृदय फेरते हैं और आत्मविद्या प्रदान करते हैं। चचाई महाराज कहते हैं कि मेरे को कोई मिला नहीं और कोई आ जाए, और किसी को कहा कि सुबह ही आ जाओ ताकि सुबह ले लो तुम जो मिले। एक भक्त जन ने आपको सकुटुंब निमंत्रित किया था और सब कोई तो प्रसाद पाए थे। आपने किसी कारणवश उस दिन भोजन नहीं किया था। विनोद में अपनी पूरी मांगने लगे। बोले, पूरी मांगने लगे, कहो मेरी पूरियां नहीं भेजी, पूरियां नहीं भेजी।
तुम तो जानते हो मुझे बासी पूड़ियों में बड़ा स्वाद आता है। हमारे लाला जी महाराज को भी तो बासी पूड़ियां, गरम गरम गुइयां का भरता घी में भुना हुआ अति प्रिय था। हाँ, मुझे गरम गरम आलू चाहिए। अरे हैं? सच्चे महाराज की बातें। 8-8-34 आपने सूखी रोटी की महिमा बताई। हम्म, संत जन उसमें सादगी का स्वरूप देखते हैं। सभी प्राणी पहले तमोगुण से ढके होते हैं। जब उससे थक जाते हैं तब प्रार्थना करते हैं तो रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। जब उससे थककर प्रार्थना करते हैं तब सतोगुण उत्पन्न हो जाता है। जब सतोगुण से थककर प्रार्थना करते हैं तब मार्फत यानी ज्ञान उदय होता है। त्रिगुणातीत हालत पैदा और होती है। जब उससे भी थक कर प्रार्थना करते हैं तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां शरीयत, तरीकत, हकीकत सभी गायब है। यानी शरीयत यानी कर्म, तरीकत यानी भक्ति और हकीकत यानी ज्ञान। कर्म, भक्ति, ज्ञान सब गायब। जैसे का तैसा। तो ये उन्होंने सूखी रोटी की मैं तो सूखी रोटी से कैसे कनेक्ट किया इसको? क्योंकि संत लोग उसमें सादगी का स्वरूप देखते हैं। सभी प्राणी पहले तमोगुण से ढके होते हैं। अच्छा, इस तरह से लिया। फिर तमोगुण छोड़ा, रजोगुण छोड़ा, सतोगुण छोड़ा, उसके बाद माल खाना छोड़ा, त्रिगुणातीत भी हो गए। त्रिगुणातीत के बाद शरीयत, तरीकत, मार्फत और आखिर में हकीकत भी छोड़ के फिर सबके परे जैसा का तैसा। 16-6-34 सुबह पर उपकार। इस पे उन्होंने बोला, गुरुदेव ने फरमाया कि सजीव और निर्जीव समाधि का वर्णन करके सहज समाधि की महिमा बताई कि जिससे साधक जनों का आत्मिक पालन पोषण होता रहता है। सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने अपने काम में लगे रहते हैं। आत्मा निज स्वरूप में स्थित रहे। ईश्वर की लव निरंतर लगी रहे। लौ निरंतर लगी रहे। जो नित्य निर्जीव समाधि में डूबा है उससे औरों का कल्याण नहीं होगा। उसी का कल्याण हुआ तो क्या हुआ? हक तो यह है कि औरों का भी उपकार बने। यहाँ आपने एक और नई फिलॉसफी बताई है, नई चीज बताई है, जो सब चीजों का एक सूत्र बना दिया उन्होंने कॉम्प्लिकेशन ही हटा दी सारी। उन्होंने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया। निर्जीव समाधि। निर्जीव समाधि क्या है? जिसमें कि आप बैठे और 1 घंटे ध्यान में गुम रहे और फिर उठे, फिर अपने काम में लग गए, तो आनंद तो जो कुछ था वो था, उसके बाद फिर आप सब भूल गए और अपनी दुनियादारी में लग गए। तो ये निर्जीव समाधि है। सजीव समाधि से अच्छी है। सजीव समाधि का मतलब यह है कि आप गहरी अवस्था में मन को निश्चल करके कोरापन की हालत में आप बैठे रहे। और ये तो और भी अच्छी अवस्था है जिसमें कि आप बैठे हो, मन निश्चल पड़ा हुआ है, मन कहीं चलायमान है नहीं, और आप सजीव हालत में बैठे हो, आप उसको देख रहे हो। अपने मन को शांत हुआ देखना। सुषुप्ति की हालत, जागृत में सब रहते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं तो होश में नहीं रहते, सुषुप्ति में जाते हैं तो बिल्कुल भी होश में नहीं रहते, क्योंकि कुछ पता ही नहीं रहता। सजीव समाधि में क्या है? सुषुप्ति को होश में देखना। इसको तुरीय अवस्था भी कहते हैं। आप बैठे हो, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है, कोरापन की हालत है, जिसको अच्छी बहुत बड़ी हालत बताई है, और मन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, हिल भी नहीं रहा,
उस तालाब में कोई उताल नहीं है, कोई तरंगे नहीं है, बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है। ये सजीव समाधि है। पर उसके बाद एक और हालत है जो है सहज समाधि। उसमें क्या है कि मन सुप्त भी नहीं है, न शांत पड़ा हुआ है। तीसरी हालत में ऐसा है कि वो गर्क हो चुका है ईश्वर के नाम रूप, उसकी कृपा में गर्क हो चुका है, गुरु की कृपा में गर्क हो चुका है, वो अपना आपा खो बैठा है। सहज समाधि में यह है कि कंट्रोल जो है वो मालिक के हाथ में चला गया है, आपके हाथ से कंट्रोल निकल गया है। आप अपने शरीर के, मन के, बुद्धि के, मैं के मालिक रहे ही नहीं, वो मालिक कोई और हो गया। ये है सहज समाधि, जिसमें कि आप हो ही नहीं। इसको चचई महाराज ने बार बार, कई बार ये बताया है कि वो हालत जिसमें आप बेलौस होके इस्तगराक की हालत में आप अकर्ता भाव में एक लय अवस्था में आप रहते हो, जब आप हो ही नहीं तो फिर आपके काम सब सहज हो जाते हैं, सब चीजें करने वाला कोई और हो जाता है। तो ये आपने एक आज बहुत बड़ी एक 3 पार्ट क्लासिफिकेशन करके बताया है, जो कि बड़ी कमाल की बात है। हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 18/6/34। श्री गुरुदेव ने समझाया कि ईश्वर की कृपाधार अष्टपद से चलकर नीचे की ओर हृदय चक्र से होती हुई गुदा चक्र तक चली जाती है। वह तो इतनी कृपा करते हैं, उससे प्रेम और प्रीति की क्या अवधि है? प्रेम और प्रीति की क्या अवधि है, हम्म, मतलब कोई क्या वो कमी नहीं है। है? हाँ, हम सब इतने गए गुजरे हैं कि उस धार को उलटकर उसी में नहीं मिलाते। सच्ची प्रीति का व्यवहार तो यही है कि उसमें वह धार फेर के मिला दें। यही सच्चा वाम मार्ग है। ये क्या है कि ईश्वर की धार जो है अनंत से आती है, ऊपर सहस्त्रार में पहुंच के, सहस्त्रार के बाद फिर आज्ञा चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर अनाहत चक्र यानी हृदय का, फिर उसमें नीचे उतर के मणिपूरक, स्वादिष्ठान और आखिर में मूलाधार तक जाती है। गुरु उसको वहां तक भेजते हैं। फिर हमारा काम यह है कि नीचे से उठा के और इसी रिवर्स प्रोसेस में ऊपर सहस्त्रार से निकाल करके और उस अनंत में वापस उसको भेज दें, मिला दें, एक धार कर दें सारा इसको। ये हाँ, वाम मार्ग जो भी नाम दिया है। अब ये काम होता नहीं है क्योंकि 90% दुनिया के लोग, 99% दुनिया के लोग निचले तीन चक्रों में ही रहते हैं, गुदा चक्र, मूलाधार और स्वादिष्ठान। ये तीनों स्वाद के चक्र हैं। अब क्या है कि नाभि के ऊपर जाते ही नहीं है वो, सारी जिंदगी नाभि के नीचे ही रहते हैं। विदेशों में भी गालियां जितनी भी हैं सारी नीचे की 3 चक्रों की गालियां हैं। जहां भी ये एक दूसरे में व्यंग में भी बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, वो भी नीचे के 3 चक्रों की ही बातें उसमें ही बोलते हैं, क्योंकि वो उससे आगे जानते ही नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो म्यूजिशियन हो गए या लिटरेरी टाइप के लोग हुए, विचारक हुए, वो बहुत हुए तो हृदय चक्र तक आते हैं। हृदय चक्र में क्या है, स्पंदन का, आनंद का, थोड़ा सेंसिटिविटी का चक्र है। इससे ज्यादा ऊपर तो विशेष लोग ही जा पाते हैं। अच्छा, जो ये लोग नीचे के चक्र में रहते हैं, इनके प्राण निकलते हैं तो नीचे के चक्रों में से ही निकलते हैं। तो जनरली ऐसा प्रतिलक्षण होता है मृत्यु के समय कि उनके नीचे के चक्र में से निकले। बहुत कम ऐसे हैं जो कि हृदय के चक्र से अपना
छोड़ते हैं शरीर। योगी लोग अपना शरीर छोड़ते हैं आज्ञा चक्र या सहस्त्रार से। कुछ लोगों का सहस्त्रार फट जाता है, सिर फट जाता है। वो योगी होते हैं, वो अब ये पता नहीं क्यों कि उन्होंने जीवन भर में कभी शो भी नहीं भी किया हो, लेकिन जो गुप्त योगी होते हैं उनके भी सहस्त्रार से चक्र उनका निकलता है, से प्राण निकलता है। तो ये धार को उलट के ऊपर वापस उसी में मिलाना है। इसी को उलट गंगा कहते हैं, इसी को जो है। और कुछ लोग इस धार को ठहरा लेते हैं सहस्त्रार में, और वहां पे फिर उसकी बूंद बूंद जो है गिरती है, वो हृदय पे गिरती है डायरेक्ट, और उसको एकत्र करते हैं योगियों के। बहुत इसमें काफी डिटेल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ बताया गया है कि चक्रों का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो काम योगी लोग योगों वर्षों वर्षों में करते हैं, हमारे यहाँ तो पहली सिटिंग में भी उसको जागृत कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये सब ठीक है, हैं स्टेशंस, लेकिन हमारा स्टेशन तो प्रभु मिलन का ही स्टेशन है। हमारी यात्रा तो हरि दर्शन की यात्रा है। 22-10-30 कर्म के अधिष्ठाता गणेश जी महाराज हैं। उनकी सवारी चूहा है। मन रूपी चूहा भलाई बुराई की बातें सोचता रहता है, बिना मतलब इधर उधर दौड़ता रहता है। चंचलता स्वाभाविक है, दूसरों को हानि पहुंचाता है। हाँ, जब शुभ कर्म से दबाया जाता है तो अनर्थ करने से रुक जाता है। मन को चूहे की तरह बताया। किंतु चंचलता बनी रहती है। जब शुभ कर्म के अधिष्ठाता गणेश जी उस पर सवार होते हैं, तब बहुत सूक्ष्म होके दिव्य लोकों में और आकाश में गरुण होकर विचरता है। ये मन की हालत बता रहे हैं। मन पहले तामसिक होता है, सभी का ही तामसिक होता है मन। उसको स्वाद में ही आनंद आता है। फिर उसके बाद वो राजसिक होता है, जहाँ पे उसको क्रिएट करने में आनंद आता है। और फिर उस आखिर में जाके मन सात्विक होना शुरू होता है। सत्पुरुषों के संग के साथ मन सात्विक हो जाता है। जब सात्विक हो जाता है तो सूक्ष्म भी हो जाता है, और अन्य लोकों में भी उसका फिर विचरण शुरू होता है। मन एक दुष्ट बालक की तरह है, जो कि है तो भला बालक, लेकिन वो हो गया है थोड़ा सा, उसमें शैतानी आ गई है। वो धीरे धीरे उसको फुसला के, और जैसे किसी टेमिंग द शुरू करके है, जिस तरह कोई किसी दुष्ट बालक को यत्न करके टीचर उसको बिल्कुल सादा सीधा बना सकता है, ऐसा ही मन के साथ भी करना पड़ता है। उसको जो चीज़ मांगना चाहता है वो उसको धीरे धीरे नहीं दी जाती। फिर वो मालूम पड़ता है उसको कि ये अब नहीं मिलेगा, तो फिर वो मानने लगता है, और फिर धीरे धीरे लाइन पर वो आता है। उपासना से चंचलता जाती है, एकाग्रता आती है। गंभीर विषय जो आत्मा का है, उसमें आपका प्रवेश होता है। विष्णु भगवान आत्म चक्र के देवता हैं, और गणेश जी जो है वो गुदा चक्र के देवता हैं। जब ज्ञान उदय होता है तो उसके अधिष्ठाता शिवजी महाराज मन पर सवार होते हैं, और वह मन बैल बन जाता है। तब वह अधीन हो जाता है, अपने ऐब और चंचलता को छोड़ देता है। तो ऐसे आपने कई गुदा देवताओं के साथ, चक्र और उसका बताया है। कई देवताओं को कंबाइन करके ये मन की इफेक्ट, मतलब मन पर क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर ही डिस्कशन है बेसिकली। 20-3-29 सुबह 8:15 से 9 तक महाराज जी के स्थान पर
अनेक धर्म वार्ता होती नहीं। बोले द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, ये तीनों अवस्थाएं रात दिन हुआ करती हैं। कभी कभी इन तीनों से भी परे की अवस्था जाने अनजाने में हुआ करती है। द्वैत यानी दो, मैं और तुम, ये तो अवस्था होती है। अद्वैत जब गहरे ध्यान में एक हो गए तब अद्वैत। और विशिष्टाद्वैत में दोनों ही का ही कॉम्बिनेशन, कभी ये कभी वो। आपने लिखा है कि द्वैत में हम्म हम ईश्वर और गुरु हम्म तीनों रहते हैं। हम्म विशिष्टाद्वैत में ईश्वर और गुरु दो ही रहते हैं, हम्म और अद्वैत में ईश्वर या गुरु एक ही रह जाता है। कभी ऐसी अवस्था आती है कि तीनों का ख्याल दिल से गायब। हम्म बड़े भाई साहब बोले कि जो शब्द दिल से हो रहा है वही अभ्यास से इतना बढ़ता है कि सारे शरीर के अंग अंग में होने लगता है, फिर आगे बढ़कर सारे विश्व में व्याप्त होता है। इस समय साधक चौंक उठता है। गुरुदेव जी शांत करते हैं। शब्द होता रहता है इतनी तेजी से कि तेल धारावत कहे तो ठीक रहेगा। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए कबीरदास जी ने लिखा है कि चुभत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द होत असमानी हो। चुगत अमीरत भरत ताल, जो शब्द जो है आखिर में शस्त्रार में जाके, वो धार की अपनी बात हो रही थी, वहां जाके शस्त्रार में रुकती है, वहां से बूंद बूंद करके टपकती है वो और हृदय चक्र में आती है। तो उसको कहते हैं कि वो अमीरस वहां से गिर रहा है। और वो, और सामान्य लोगों की तो ये, हर एक की ये बूंद वहां से गिरती है, लेकिन वो जाके सीधे नाभि चक्र में जाके और वहां भस्म हो जाती है बूंद। योगी लोग उसको हृदय चक्र में रोक लेते हैं, उस बूंद को, और अपने हृदय चक्र को पल्लवित करते हैं उस बूंद से। हम्म नजर बरकदम होश दर्द, यानी हर नजर पे कदम रखते हैं और होश हर दर्द। हर दम पे, हर सांस पे होश रहता है। 30-10-30। आपने बोला कि यह शरीर स्थूल है, इसके ऊपर सूक्ष्म और सूक्ष्म के ऊपर कारण, कारण के ऊपर माया, माया के ऊपर छाया, छाया के ऊपर साया और साया के ऊपर दाया, दाया है। दाया देने वाला है। तो ये 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 मतलब ये भी एक कंसेप्ट है। हम्म यानी स्थूल सूक्ष्म कारण माया छाया साया और दाया, ये हो गए। और 8वां पद चेतन है। यहाँ से प्रभु जी की कृपाधार निरंतर इन पदों में होती हुई गुदा चक्र तक आती है। वो तो हम सबकी इतनी मोहब्बत करता है, हम कैसे बेवकूफ हैं जो इस धार को उलट के उसमें नहीं मिलावे। उलट धार करना ही उस परमात्मा से प्रेम करना है। 29 और 30-10-30। परमात्मा ही गुरु के रूप में और अपने आप शिष्य के रूप में अपने उपदेश करता है। हाँ, इसको आपे गुरु चेला गुरुवाणी में बोला है। जिधर अहंकार आता है उधर सच्चाई कुछ जरूर है। अहंकार रूपी भ्रम का साफ हो जाना ही उस प्रभु का दर्शन कराना कहलाता। हम्म न था मैं तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। मैं का ही पर्दा है। 24-10-30। जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है
ईश्वर उसे मौका देता है। जो इसकी परवाह नहीं करता है, मन उसे अनेकों कार्यों में व्यस्त करता है। फिर उसको दर्शन की तरफ नहीं ले जाते, वो दुनिया की तरफ ले जाते हैं। दुनिया में अच्छे काम भी होते हैं तो फिर मन वो करता है, और लेकिन वो तो कई जन्मों तक करता भी रहे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरुदेव के दर्शन का मौका खो देता है। वो मतलब जो इसकी परवाह नहीं करता, वो मन उसे अनेकों कार्यों में व्यस्त कर देता है और वो गुरुदेव के दर्शन का मौका खो देता है। गुरु वचन वेद वचन है। 25-10-30। राम ही भजऊं भूलि मत जाव, जब भूलो तब गोता खाओ। कोई बीमारी जब होती है, वह आत्मा से आरंभ होती है, फिर मन में आती है और उसके बाद शरीर में। यदि साफ न हुई तो लौटकर शरीर से मन, मन से आत्मा में चली जाती है। उसकी दवा साधु महात्मा भी करने से मजबूर होते हैं। बीमारी चेतावनी है, इससे सावधान होकर विचार करना चाहिए। आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े उनको हटाना चाहिए, नहीं तो रोग समूल नष्ट नहीं होगा। ये बताते हैं कि बीमारी, एक जगह मैंने पढ़ा था कि बीमारी, जैसा हम जानते हैं बीमारी को आकस्मिक घटना है या जैसे भी वो भी मानते हैं, किसी वजह से ही मानते हैं। लेकिन कुछ साधुओं ने बीमारी को स्थूल रूप, एक वो ऐसा रूप जिसको देख सकते हैं, वो मान लिया है, उसको एक आकार देने की कोशिश करी है। और वो आती है, वो बीमारी उस रूप में आती है, फिर ऊपर से आती है, फिर शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में अपना जगह बनाती है। और अगर उसको नहीं आने देना है तो साधु लोग उसको वहीं पे ही रोक देते हैं, ऊपर से ही, नहीं जरूरत नहीं है आने की। शरीर में आ गई है तो उसको निकालने का भी वो उनके पास सब इंतजाम है। हमारे यहाँ सल्ब करना कहते हैं, किसी की बीमारी को ठीक कर देना। उसमें वो क्या करते हैं कि वो बीमारी को उठा के और भस्म कर देते हैं। और अगर सल्ब ढंग से नहीं किया जाता है तो बीमारी लौट के जो क्रिया कर रहा है उसमें अंदर चली जाती है। आत्मा केवल सत्यम शेष स्वप्नम। अब इस स्वप्न के अंदर अलग अलग वेरिएशंस हैं। ये जगत तो जो है एक स्वप्न रूप है, और स्वप्न में वेरिएशंस भी हैं। बीमारी भी स्वप्निल वेरिएशन है एक तरह की, पर दिखती बड़ी रियल है। वो कष्ट देती है, कष्ट भी रियल दिखाई पड़ता है, जबकि कष्ट भी एक स्वप्न है। जैसे स्वप्न में आदमी कष्ट पा रहा है, इस तरह से स्थूल रूप में जागृत में भी उसको लगता है कि वो कष्ट में पा रहा है सारा सारा स्वप्निल जगत ही है। और योगियों ने इसको कंट्रोल भी किया हुआ है, और वो चाहते हैं तो किसी को ठीक भी कर सकते हैं, पर वो ऐसे योगी कम होते हैं, पर ये संभव है, ऐसा बताया गया है। कोई बीमारी जब होती है, वो आत्मा से आरंभ होती है, फिर मन में आती है और उसके बाद शरीर में। यानी आत्मा, मन और उसके बाद शरीर। यदि साफ न हुई तो लौटकर शरीर से मन और मन से आत्मा में चली जाती है। उसकी दवा साधु महात्मा भी करने से मजबूर होते हैं। बीमारी चेतावनी है, इससे सावधान होकर विचार करना चाहिए। आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हैं उनको हटाना चाहिए, नहीं तो रोग समूल नष्ट नहीं होगा। जिस पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उसे कोई जिस्मानी रोग होता है जिससे उसके हजारों संस्कार भोग उठते हैं। ऐसी दशा में प्रसन्न रहें, धन्यवाद देते रहें। विधि प्रकार के पूजन, यज्ञ, सालों के आदि साधन और कोश। 4-8-36। सबसे पहले शिष्य को यही चाहिए
कि गुरुदेव की मूर्ति अपने हृदय में ऐसी बसावें कि अपना अस्तित्व भूल जाए। नित्य वे ही विद्यमान रहें, ग्रंथि पूजन में उन्हें ग्रहण कर ले, कार्तिक पूजन में रोम रोम में बसा ले, घृति पूजन में उन्हें दृढ़ता से पकड़ ले। धैर्य पूजन में धीरज हो जाता है कि ईश्वर ने कबूल कर लिया। तब शरणागति पूजन होता है कि शिष्य अपने गुरुदेव को दंड प्रणाम करे। तब यह योग्य है, इससे पहले उसके पैर छूने जाना मानो उसकी हंसी करना है। मनोरमाय पूजन में मन ईश में रम जाता है। महाराज रामचंद्र ने उपासना की 10 सीढ़ियां बताई। उपासना करीब बैठने को कहते हैं। मूर्ति पूजन, ग्रंथि पूजन, कार्तिक पूजन, घृति पूजन, धैर्य पूजन, शरणागति पूजन, मनोरमाय पूजन और ज्ञान पूजन। फिर है मानसिक पूजन, और ऐसी अवस्था में आ जाए कि चित्त में अधीनता बनी रहे। भगवान राम ने बताई है ये 10। हाँ, होगा, रामायण के अंदर होगा ये तो। 24/8/37 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया कि या तो गुरुदेव को अपने नगर में बसा लें या खुद उनके नगर में बस जाएं। भक्तजन प्राय गुरुदेव को अपने नगर में बसाते हैं, उनकी मूर्ति हृदय में धारण करते हैं, और यही है सालोक्य। अच्छा। उनसे ऐसी प्रीति होती है कि उनके दिव्य गुण अपने में उतरने लगे। यही है सामीप्य। ऐसा अभेद हो जाए कि भक्त की मूर्ति में और उनकी मूर्ति में बाहरी ऐक्य भी भासने लगे। बाहरी ऐक्य यानी एक, बाहरी एकता भी भासने लगे, अंदर आ जाए। लोगों को कभी कभी धोखा भी होने लगे कि यही है। दूसरे लोग देखकर उनके गुरुदेव को याद करने लगे। यही है सारूप्य। किसी का आईना है मैं नहीं हूं, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूं। इसी में आगे आता है, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। कहीं मुझ पर तो ऐसी निगाहे यार हो जाए कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मतलब वो गुरु का रूप बन गया। ऐसे शिष्य हुए भी हैं जो अपने गुरु का रूप बन गए थे अपने जीवन में। उनकी शक्लें अपने गुरु से इतनी मिलने लग गई थी, क्योंकि वृत्ति सारूप्य मित्र रत, जिसकी आप मित्रता करते हो वैसा आपका रूप बन जाता है। तो गुरु का इतना ख्याल करते 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 वो अपने गुरु की शक्ल बन गए। ये है, ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। है वो सजदे के काबिल हर वो दीवाना, जो बन गया हो तस्वीर जाना। यानी उसका एहतराम करो, उसकी पूजा करो, जो बन गया हो तस्वीर जाना, जो अपने प्रियतम का रूप बन गया हो। करो एहतराम उसकी दीवानगी का, उसकी दीवानगी का, उसके प्रेम का, की इज्जत करो, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। अलग अलग शायरों ने लिखी है चीजें। तो पहले तो बताया आपने सालोक्य, फिर सामीप्य, कि धोखा होने लगे कि ये गुरु ही हैं, इतने वो हो जाए। दूसरे लोग देखकर उनके गुरुदेव को याद करें। यही है सारूप्य। सारूप्य एक रूप बन गया। जब जरा भी अंतर न रह जाए, गुरुदेव और भक्त में पूर्ण एक भाव आ गया हो, तभी वह चौथे पद यानी सायुज्य को प्राप्त करता है। हर्जा की सुल्तान खेमाजद गेगा गोगा न माद न आमरा। जहाँ बादशाह का खेमा लगता है वहाँ साधारण जनों की पहुंच नहीं होती।
जब हृदय में सांसारिक ख्याल न हो तभी गुरुदेव कोई स्थान दे सकते। दिल का हुजरा साफ कर जाना कियामत के लिए, ख्याल औरों का हटा उसको बिठाने के लिए। वो तो बहुत ही पवित्र और बहुत उच्च शक्ति के द्योतक हैं। वो हमारे दिल के गली कूचों में उनको बिठाने के लिए पहले सफाई जरूरी है, लेकिन ये रिवर्स प्रोसेस भी है। उनके आने से अपने आप ही सब कुछ सफाइयाँ भी हो जाती हैं और स्थान सुशोभित भी हो जाता है। 30:1:38 ब्रह्म यज्ञ करने वाला अपने आप को ईश्वर से मिलाने के लिए हवन करता है। देव यज्ञ करने वाला देवताओं को उनके जिम्मे के काम में सहायता करता है, और पितृयज्ञ करने वाला पितरों को उनके अटकाओं से निकालकर ईश्वर की ओर प्रीति करता है। हाँ, कई जो हमारे पूर्वज हैं वो फंसे हुए हैं कहीं पर। ये तो इतना लोग हैं, मृत्यु के बाद कहीं कहीं जाके अटक गए हैं, मुक्ति के सोपानों तक नहीं पहुंच सके हैं। तो हो सकता है कि उन पर भी कृपा होती होगी। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और फिर है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ करने वाला पितरों को उनको अटकाओं से निकालकर ईश्वर की ओर प्रेरित करता है। नर यज्ञ करने वाला अपने सारे मानव जाति के भाई बंधु के कल्याण में लगता है। हाँ, उनकी सब कामना करता है, उनके सबके फिर है वेल बीइंग की। बलि यज्ञ करने वाला छोटी योनि के सभी जीव जंतुओं पर दया करना सीखता है। यह 5वां यज्ञ हर गृहस्थ पर लाजिम है। 5वां यज्ञ। इसके बिना किए भोजन कराना उचित नहीं। पर हमारे यहाँ जो गुरु को जो पकड़ लेते हैं उनके ये यज्ञ ऑटोमेटिकली सब होने लग जाते हैं। परंपरा को जो पकड़ लेते हैं उनका काम अपने आप होने लग जाता है। इसके बिना भोजन बलि यज्ञ करने वाला छोटी योनि के सभी जीव जंतुओं पर दया करना सीखता है। यह 5वां यज्ञ हर गृहस्थ पर लाजिम है। इसके बिना किए भोजन कराना उचित नहीं। जो ये समझता है कि मैं किसी को भोजन कराता हूँ, और जो यह ख्याल करके भोजन करता है कि फलाना ने कराया, दोनों ही पतित होते हैं। उसमें लेन देन नहीं है, ये तो निर्लेप है ये कार्य। 28:1:38 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों में पहला जो अन्नमय कोश है वो 4 पूजन से यानी मूर्ति, ग्रंथि, कार्तिक और घृति पूजन से टूटता है। नाम दिए। दूसरा मनोमय कोश मनोरमाय पूजा से और प्रेम और विज्ञान का जोड़ा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम है, प्रेम में ज्ञान छिपा रहता है, समझ के दायरे से बाहर खड़ा हो। जब तक समझ बनी है सच्चा ज्ञान नहीं है, भक्तजन नहीं चाहते चक्रों के खोलने और भीतर के चमत्कारों की ओर दृष्टि नहीं करते, केवल ईश्वर को चाहते। बिल्कुल।